time to get some entertainment. As you all know that Pakistan is facing a poor political situation from many years. Crisis among leaders, social issues and overall blaming to each other is still common. So it is time to get some entertainment for the funny political crisis of Pakistan. For the funny tableau Mazak Raat, I am going to call Laiba Shakil with her companions. Please Laiba Shakil, come on the stage. जमहूरियत वार में कमज़ोर क्यों होती है? ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में उठता होगा, मगर आज ग्रेट डिबेट में हमें ये एजाज़ हासिल है कि मुल्क के तमाम लीडिंग पॉलिटिक्स के सारे रहनुमा आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। अपने पैनल्स के सामने आपका तारुफ करवाता चलूँ। मियाँ साहिब आपका शुक्रिया, जरदारी साहब आपका शुक्रिया, आशिक ज़ई साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इमरान आपका शुक्रिया, बॉस आपका शुक्रिया, मौलाना साहब आपका शुक्रिया, मलिक साहिब आपका भी शुक्रिया। आप सब अपनी बेतहाशा मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहिब, आज अल्लाह ताला के फजल करम से अली मीर साहिब नवाज शरीफ आपके सामने बैठे हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि वो भागने वालों में से नहीं हैं। आज नवाज शरीफ कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता है। सबसे पहले तो ये बताएं, मोटरवे किसने बनाई? आपने सर। अल्लाह के फजल करम से एटमी धमाके किसने किए? आपने सर। अल्लाह के फजल करम से सीपैक किसने बनाया? आपने सर। अल्लाह के फजल करम से 1992 का वर्ल्ड कप कौन जीता था? मैं जीता था। मेहनत आपकी थी, दुआएं नवाज शरीफ करता था। वो रमजान के दिन और नवाज शरीफ के उठे हुए हाथ। ना सर, तुम्हारी पूरी कौम की थी, बस कौम को रिप्रेजेंट आप कर रहे थे। मियाँ साहिब, ये क्या सितम है? कभी आपके ऊपर जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिश के इल्जाम थे, आज गंगे ही उल्टी बह रही हैं। अली मीर साहिब, बड़ी बदबख्ती की बात है। मैं समझता हूँ इंसान विलन नहीं होता, विलन वक्त होता है। वक्त की बात है। एक वक्त था जब नवाज शरीफ वक्त की आवाज़ थी और आज वक्त में से बरकत उठ गई है। आज इनका फवाद चौधरी, इतना सा फवाद चौधरी, और अब उसने वक्त डाल के रखा हुआ है। मियाँ साहिब, आपने इस मुल्क की दौलत को लूटा है और मेरा वादा है मैं लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आऊंगा। 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। अली मीर साहब, पूछे इनसे। क्रैबिंग होनी चाहिए प्रेसिडेंट इमरान साहब के लिए। तब्दीली आ गई है यारो। 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। अली मीर साहब, पूछे इनसे। 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल तो शहंशाह अकबर के पास भी था। उसके पास कोई गाड़ी नहीं बल्कि हाथी थे। हाथी बेचारे कोई डीजल नहीं खाते, कोई पेट्रोल नहीं खाते, हाथी घास खाते हैं। हाथी बड़ी ऐसी करेगा तो क्या करेगा? गन्ना चूस लेगा। सर, क्या बातें कर रहे हैं? दूसरों को प्रोटोकॉल के ताने देने वाले, खुद घर से कूड़ा फेंकने भी निकले तो हवाई जहाज का झूला लेते हुए जाते हो। एहतियातन मुफ्ती दादा। ये एक मिनट जनाब, जोन इस तरह हमारे सीने पर चुभोते हैं कि सब मुझे समझ आता है। आप ही बताएं, आपकी शहर में से कंटेनर, हवाई जहाज और एटीएम मशीन निकाल दी जाए तो बचता ही क्या है? उमर रशीद, कैप्टन रिटायर्ड फास्ट बॉलर, बस। कैप्टन रिटायर्ड फास्ट बॉलर उमर रशीद, कैप्टन रिटायर्ड। तुम लोगों के अंदाजे हमेशा अपने पॉइंट के लिए गलत होते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ पुशअप नहीं लगा सकते, दौड़ नहीं सकते, कंटेनर के ऊपर लमक नहीं सकते। ओ तू भी बोल, लालटेन के मुंह वाले, समझा इनको कि बैठकर तरक्की का सफर नहीं होने दे रहे। एक ने मुल्क को सिर तक दो रखा है और हम खैबर पख्तूनख्वा को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। वैसे मियां साहिब, आपको वजीर आजम हाउस से निकालने में और ही रकम मैंने दी है। 6 साल तो बस पीले लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मलक साहब, ये इतनी हंसी की बात नहीं जितना आप खिलखिला रहे हैं। पता नहीं बात अच्छी है कि नहीं, प्लेटफॉर्म का अच्छा ना, यहाँ तो क्रेडिट लेना चाहिए। मेरे कहे तो सुन रहे हैं ना।
अच्छा है, लेकिन हमें सब याद है। मुझको याद है, हमें वो मेमो गेट वाला काला कोट भी याद है मियाँ साहिब। हमें वो इम्तियाज बिल्ले की काली काली रस्में भी याद है। हमें वो जॉइंट वेंचर लगारी के साथ हुआ था किसी मियाँ साहिब का, वो भी थोड़ा थोड़ा याद है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें तो वो भी याद है जब हम गो बाबा गो बाबा गो कहा करते थे। आप बाबा जी की गोदी में थे। पैसा खाला छीछा नहीं होता, लेने वाले की नीयत खाली छीटी होती। जनाब अली मीर, मुझे इजाजत दे के बात कह सकोगे। पैसा, पानी और नियत इनका कोई रंग नहीं होता। ये लोग बात है कि रूम से आने वाला पैसा काला और अमेरिका से आने वाला पैसा चीटा होता है। और जो पैसा तुरहम के रास्ते आता है उसका रंग क्या होता है, खाला या छीठा? वो तब हरप्पा होता है। क्यों मियाँ साहिब? तब हरप्पा तो जनाब बुल्ली कुत्ता होता है। बड़ा बदनसीब है कि तुम हमसे पैसे लेते हैं। तुम हमसे तो पैसा आता ही नहीं। तुम हमसे तो नंबर सीडी प्लेयर आ सकता है। तुम हमसे पानी वाला स्त्री आ सकती है। तुम हमसे पानी वाला स्त्री आ सकती है। तुम हमसे सस्ता कलीन आ सकता है। पैसा थोड़ी आ सकता है। आशिक ज़लीशान, अब तो बॉर्डर पे बॉग लग गई है, नोट ना मंगवाएगा छिल जाए। एक चपरासी को इधर लगाने का नारा लगाए, फिर वोट डालेगा नहीं। नोटी बॉय, मुलान साहिब, आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आपकी हमें आवाज क्यों नहीं आती? अच्छा मेरी आवाज क्यों? मैं सुनो फिर। मेरी आवाज क्यों? मेरी आवाज को सुनता कौन है? आई बोलो तो सही। आई PTI। सही है, ग्रेट डिबेट है। खबर ना कि असेंबली का इजलास नहीं। अभी पैसा नहीं आ रहा तो जुग्राफिया बदलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अगर आ गया तो ओके। ओए मौलाना साहिब, जिंदगी भर आपको मेरे खिलाफ होने के लिए कुछ नहीं मिला सिवाय मेरे ज्यादा बात पर हमला करने के। बस मियाँ साहिब, मलिक साहिब प्लीज। बहुत अच्छा गाया सर, आपने बहुत अच्छा गाया। जवाब दे न सके जिसका तो जहां सागर, जवाब दे न सके जिसका तो जहां सागर, किसी शरीफ के दिल का सवाल होता है। छोड़े जुगहंदिया साहिब, आपने भी तो सियासी यतीमखाना खोला हुआ है। यही देख लीजिए कि आपके पास भी वो खड़े हैं जो कल तक मुशर्रफ के पहले में थे। ये मैं नहीं कहता, शहबाज कहता है। जनाब, आप शहबाज की बातों का ज़्यादा यकीन ना क्या करें, क्योंकि वो आजकल जरा भड़के हुए हैं और वो खुद नहीं भड़के। उनके पीछे वो हाथ है जो हर कामयाब मर्द के पीछे होता है। सर ये इशारा ट्विटर वाली भाभी की तरफ है। बैठ जा। अब देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जमहूरियत एक ऐसी देवी है जिसको चावे चढ़ाने पड़ते हैं। अगर आप चावा नहीं चढ़ाएंगे तो इक़्तिदार का सूरज किसी और के सहन में उतर जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि चावा चाहते हुए लत्ती चढ़ी का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। क्या बात करते हैं मौलाना साहब? अगर आपको लथी चढ़ी का पता होता तो इस नाहल वजीर को बसाना देते। मेरी है। चले बोले। गलत बात। ये फिर खप्पे कुटनों की तरह आग लगा रहे। शेख और मैं या दो लकब है हमारे दरमियान फूट डाले जा रहे हैं। तुम इन्हें रोक नहीं रहे। मैं मलिक साहब को कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये देख का बड़ा तकलीफ होता सवाल सुन के। जनाब मियाँ साहब, जनाब सरदारी साहब, जनाब मौलाना साहब, बॉस मलिक साहब, ओ तुम ही सुन ले नियाज़ी एक्सप्रेस। ओ मैं नियाज़ी एक्सप्रेस नहीं,
आशीर्वाद कब लेना है, कितना लेना है और किससे लेना है, बड़ी हसास मामला है. It's too serious a business to be left in hands of rockets. क्यों दोस्त, हम ना हो तो फिर एक फोन कॉल पे जंगें छुट जाती हैं, हम हो तो फिर पत्थरों पर चल कर लोगों को आना पड़ता है. लोग हैरान होने का अंदेशा होता है जनाब. ओ जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? तो दबंग आदमी है, दलेर आदमी है, दलेरी से बात करते. ये लोग बात है जो बोल में हमें थमरी पड़ जाती है. तो दुबई चले जाते हैं. ओ, तू ही मशवरे देता था ना, मियां साहिब आराम से बैठ जाए, लोग भूल जाएंगे, इन्हें कुछ याद नहीं रहता. अब आराम है, होश पाओ. आराम है. जश्न देखो तितलियों का जाप. क्या चीज टकरी है मुझे. ओए इमरान रहने में से मुझे नहीं थाना लो. अब तुम 4 साल की नहीं मिलकर 4 साल की बात करोगे. हर हल्के में ऐसा सरप्राइज मिलेगा जैसे अपने बैग में हुआ दिन के कपड़े. इसके साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.